हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सीड और फ्रूट्स। जानते हैं कि सीड और फ्रूट्स क्या होती है, पर इससे पहले हम समझते हैं कि सीड और फ्रूट किससे डेवलप होता है। तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये कंफर्म रहना चाहिए। अब जानते हैं कि सीड क्या होता है और सीड में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आपको दिख रहा है कि सीड में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है सीड कोट, एम्ब्रियो और कोटिलेडन्स। सीड कोट कहाँ से डेवलप होता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये इंटीग्यूमेंट से होता है। इंटीग्यूमेंट से क्या है, सीड का डेवलपमेंट होता है, सीड कोट का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो डेवलप होता है पूरा ऑल ओवर। और ये कोटिलेडन होता है। कोटिलेडन आपको पता होना चाहिए। कोटिलेडन 2 मेन काइंड्स होते हैं, एक डाइकोट एक मोनोकोट। डाइकोट का मतलब कोटिलेडन की संख्या 2 होनी चाहिए और मोनोकोट का मतलब कोटिलेडन की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो आप पहले समझते हैं कि डाइकोट क्या होता है, डाइकोट में कैसे कैसे प्लांट देखे सकते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो डाइकोट को मेनली 2 भागों में बांटा गया है, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका मतलब ये हुआ, नॉन एल्ब्यूमिनस या एल्ब्यूमिनस का मतलब ये हुआ कि उसमें एंडोस्पर्म रिजर्व फूड के मटेरियल के रूप में है कि नहीं। अगर इसमें एंडोस्पर्म है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म होता है, तो ऐसा एंडोस्पर्म रिमेन इसमें एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है, तो उसे हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्म्स रिमेन या एंडोस्पर्म सीड्स कहेंगे, जिसका एग्जांपल हमें कस्टर हो सकता है, जिसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। आप चाहें तो एक सिंपल सा देखा आप समझ सकते हैं। कोकोनट आपको दिखता है, कोकोनट में आप साफ साफ उसमें से वाटरी सब्सटेंस को देखते हैं, वो एंडोस्पर्म ही होता है और रिजर्व मटेरियल के रूप में वो मौजूद रहता है। और जो बचा रहेगा तो ही हम इसे एल्ब्यूमिनस कहेंगे। जिसमें नहीं रहेगा उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, जिसमें ढेर सारी जितनी भी पल्सेस होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि पी हुआ, ग्राम हुआ और बाकी सब। तो ये तो हम लोग का था डाइकोट। अब देखते हैं मोनोकोट। मोनोकोट में कोटिलेडन की संख्या 1 होती है, जैसा कि मैंने लिखा है। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब कि जिसमें एंडोस्पर्म्स रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहे उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे और जिसमें नहीं रहेगा उसे नॉन एंडोस्पर्मिक कहेंगे। आपको एग्जांपल में दिख रहा है ऑर्चिड्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स में। मोनोकोट में आपको मेज़ दिख रहा है, वीट दिख रहा है, ये सभी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। फ्रूट्स मेनली 3 तरीके के देखे जा सकते हैं, एक सिंपल फ्रूट, एक एग्रीगेट फ्रूट्स और एक तीसरा जो होता है कंपोजिट फ्रूट्स। क्या होता है, आइए पहला पढ़ते हैं। सिंपल फ्रूट्स क्या होता है। सिंपल फ्रूट्स का मतलब यानी सिंपल मीन्स होता है सिंगल ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर्स। इसका मतलब एक फ्लावर रहेगा और एक ही क्या होगी, ओवरीज होगी। यानी एक फ्लावर्स में एक ही ओवरी पार्टिसिपेट करेगी, तो उसे हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। और दूसरा एग्रीगेट, आप मतलब आपको दिख रहा है ढेर सारे एक साथ इकट्ठा होना। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीपल पिस्टल्स, यानी जो फीमेल पार्ट्स है, कार्पेल पार्ट या पिस्टल जो है वो ढेर सारी होंगी लेकिन फ्लावर एक रहेगा, तो उसे हम एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो कंपोजिट फ्रूट्स होता है उसमें इन्फ्लोरेंसेस मतलब फ्लावर्स पूरी तरह से इन्फ्लोरेंस हो जाए, खिल जाए कम्प्लीटली, और उसमें जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि एक टर्म्स दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो है हम लोग का पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि फ्रूट फॉर्म विथआउट फर्टिलाइजेशन। विथआउट फर्टिलाइजेशन इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज़ होंगे ही नहीं, तो वो सीडलेस होगा। ये समझ में आ रहा है। और सीडलेस होगा तो आपको किस में देखने को मिलता है, कॉमनली आप नेचुरली जो अकर होता है वो बनाना, जो कि आपको देखने को ही मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।